जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुसमायेन शरद सर्वैरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नयन सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, जय भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी लक्ष्मी माता की जय, जय सती माता है की जय, पार्वती माता की जय, जय भोलेनाथ की जय। श्याम और गौर वर्ण के हैं, श्याम और गौर वर्ण के हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी सकुचि से मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हाहि बिलो कति धराणी दु सकोच सकुचति वर बरानी। सकुचि सप्रेम बाला मृग नयनी बोली मधुर बचन पीक बयानी। उत्तम या गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस से पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल किसी बानी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगा तन गोरे नामो लखानु लघु देवर मोरे। बहुरी बदानु विधुआंचल ढाकी पिए तन चीतई भवकारी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लाजावश से अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजान मांजु तिरीछे नयाननी निज पाति काहे तिन्हाहि सिए सयाननी। भाई मुदीत सब ग्राम बधूटी रंका नराए राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अतिश प्रेम सिए पाए परी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही आशीष। सियावर रामचंद्र की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं या शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो।
पार्वती समपति प्रिय हो, देवी नहाम पर छाड़ा बस छोहु। पुनि पुनि बीन करिए कर जोरी, जवे ही मार्ग फिरिए बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना या बनाए रखना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दरसानु दे बजानी निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। माधुर बचान कही कही परितोषी, जनु कुमुंदनी कौमुंदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उससे उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदिनी ने मुकुंदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखान रघुवरा रुख जानी, पूछे मांगु लोगनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बानी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष से दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मीठा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेता जानु छीने। समुझी कराम गति धीरजु कीन्हा, सोधी सुगाम मगु तिन्हा काहि दिन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथे, फेरे सब प्रिय बचन कहिलिए लाई मन साथ। सियावर रामचंद्र की जय। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नरयति पछिताही, दया ही दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाही, विधि करता उल्टे सब यही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष से बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपाट निरांकुश निठुर निशांको, जेहि शासिकीन्ह सरुज सकलंकु। रूख काल्प तरु सागरु राखा, तेहि पठय बन राजकुमारा। रूख काल्प तरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजा कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश है या स्वतंत्र निर्दयी है, निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पैन्हा ही दिन्हा बनवासो,
इन्ह बादी विधि भोग विलासु ए बिचराहि मग बिनु पद त्राणा रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास से व्यर्थ ही बनाया। जब ये बिना जूते या नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पराही डासी कुशपाता सुभाग से जकरता सृजत विधाता तरु बरवास नहीं विधि दिन्हा धवल धाम रचि रचि श्रमुकीन्हा। जब ये खुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज या पलंग और बिछौने किस लिए बनाया है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौए मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार सियावर रामचंद्र की जय लखन लाल की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करताल या विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो कांद मूला फल खाही बादी सुधा दिया सन जगमाही एक कहाही सहज सुहाए आपु प्रगाट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि कराणी समान नयन मन गोचर बरानी देखहु खोज भुवना दस चारी कहया सपुरुष कहाया सिनारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हा ही देखी विधि मनु अनुरागा पटतार जोग बनावै लागा किन्ह बहुत समय कनयाए तेही सा बनयानी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त या मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के जोगे दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहाहि हम बहुत न जानहि आप हुई पराम धन कारी मानहि ते पुनि पुण्य पूंजा हम लेखे जे देखहि देखी हाहि जिन्ह देखे। कोई एक कहते हैं,
कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय ले ही नयन भरी नीर, किमी चलिहा ही मार गया गमा सूठी सुकुमार शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम या कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकला बस हो हई, नारी स्नेह विकला बस होही, चकई साझ समय जनु सोही, मृदुपाद कमल काठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहि वरवानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी या भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरणाय अरुणारे, सच सकुचाति महिजिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हि बनु दीन्हा, कसन सुमान मैं मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है और जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को उस समय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाय विधि पाही, ए रखिया ही सखिया खीन हमाही, जे नर नारी नय अवसर आए, तिन्ह श्री राम उन देखा न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सोनि स्वरूप बुझाही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलो काही जाई, प्रमुदित फिराही जन्म जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। आबला बालक वृद्ध जन कर मिंजहि पछिताही, होहि प्रेम बस लो गई मीराम जहाँ जहाँ जाही, सियावर राम चंद्र की जय। गर्भवती प्रसूता आदि आबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव यस होई आनंदो, देखी भानुकुल करो चंदू, जे कछु समाचार सुनि पावही, ते निरपरानी ही दोषु लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुंदिनी के
प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहिए कयति भला नर नाहु, दीन्हा हमाहि जोई लोचन लाहु। कहि परास परलोक लोगाई, बाते सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। हे पीतु मातु ते पीतु मातु धना जिन्ह जाए, धन सो नगारु जहाँ ते आए। धान सो देसु सैलु बान गाऊ, जहाँ जहाँ जाहि धन सोई ठाऊ। कहते हैं, वे लोग कहते हैं, वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से आते हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुख पायु बिरांचि रचिते ही, ये जेहि के सब भांति सनेही। राम लखान पथि गाथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथि के रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गण सुख देते। जाहि चले देखा तब विपिन सिय सौमित्री समेत, सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नाथ नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय। जय भोलेनाथ की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। लक्ष्मी माता की जय। अगला कथा दूसरे दिन।